प्रहलाद जी महाराज ने राक्षस के बालकों से क्या कहा? भगवत भजन करना चाहिए। कब से? बोले कौमारम आचरेत प्राप्तो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्यम ध्रुवमर्थदम। भगवान से जुड़ना चाहिए कुमार अवस्था में। कौमारम आचरेत प्राप्तो, कुमार अवस्था में ही भगवान से जुड़ जाता। भागवत धर्म का पालन कुमार अवस्था से करो, नहीं तो बुढ़ौती में बुढ़ापा में क्या होगा? अरे जवान रहोगे, शरीर में ताकत रहेगी, तीर्थ यात्रा कराओगे, केदारनाथ का दर्शन कराओगे। और जब यहाँ बुढ़ौती में शरीर से क्रियाकर्म ही नहीं होगा तो भगवान का दर्शन करने को तीर्थ यात्रा करोगे? कथा सुनने के लिए बैठोगे तो कान में सुनने की शक्ति नहीं, फिर कहोगे क्या कहे थे, नहीं सुनाई पड़ा था। अच्छा, मुंह से कहना चाहेंगे सीताराम सीताराम, मुंह में एक दांत नहीं तो सीताराम की जगह मुंह से निकलेगा सीताराम सीताराम। बुढ़ापे में भजन होगा। जब अपने शरीर का कर्म नहीं होगा, क्रिया कर्म नहीं होगा, तो भजन कैसे होगा साहब? सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से बहुत सुंदर बात कही थी। जब यही पांडवों का परिवार भगवान कृष्ण से मांग रहा था, कुंती ने मांगा, द्रौपदी ने मांगा, उत्तरा ने मांगा, सुभद्रा से कहा गया तू भी मांग। कुंती को लगा कि भाई है इसका कृष्ण, साथ में पली बढ़ी है, हमारे अंदर तो भगवत भाव है इसके प्रति, लेकिन ये कहीं भाई समझ के कुछ और न मांग ले। लेकिन साहब सुभद्रा ने जो शब्द कहा है, क्या कहती है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते तो कंठावरुद्धन विधौ स्मरणं कुतस्तः। हे प्रभु कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे ठाकुर तुम्हारे चरण कमल रूपी मान सरोवर में, उस कमल में मेरा मन हंस बन करके विचरण करे। जैसे हंस मान सरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, ऐसा ही मेरा मन तुम्हारे चरण कमल को छोड़ के कहीं न जाए। और कब से? बोले अद्यैव, आज नहीं, बोले अभी। अद्यैव विशतु मानस राजहंसः, अभी प्रविष्ट हो जाता। भगवान ने विनोद में कहा भी, अरे सुभद्रा अभी तो तू युवा है, संसार में है, संसार के सुखों को देख, संसार की व्यवस्था को देख, बुढ़ौती में बुढ़ापा जब आएगा तो भजन कर लेना। तो बहुत सुंदर शब्द कहती है, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। प्राण के प्रयाण का जब काल आएगा सरकार, जब इस प्राण के प्रयाण का समय आता है, यानी बुढ़ापा अवस्था जब आने लगती है, तो हमारे शरीर में तीन हैं, कफ पित्त वात, ये तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, ये तीनों के तीनों बढ़ जाएंगे तो कहाँ भजन हो पाएगा? कंठावरुद्धन विधौ, कंठ तो अवरुद्ध हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। साहब जीवन भर हमने जो तपश्चर्या करी है, आराधना करी है, भक्ति करी है, वो किसके लिए? एक समय की तैयारी है। जिस तरह से कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष अगर पढ़ाई करता है तो परीक्षा कक्ष में बैठ करके 3 घंटे में समस्त प्रश्नों का वो हल कर देवे, इतनी क्षमता उसके अंदर आ जावे, इसीलिए उसकी पढ़ाई है, उसका अध्ययन है। ठीक इसी तरह से जब हम जिंदगी भर हमने जो तपस्या व्रत अनुष्ठान किया है, कब के लिए? जब शरीर से प्राण निकलने लगे, उस समय कोई और नहीं याद आवे, सिर्फ यही याद आवे, इनके अलावा और कोई नहीं याद आवे। उसकी तैयारी है, लेकिन याद आएंगे वो साहब, वो तभी याद आएंगे जब जीवन भर का अभ्यास रहेगा, अन्यथा वो बुरा मत मानना। आजकल जवान या बच्चों के अंदर उतनी ममत्व तो नहीं होगी,
जितना बूढ़ा बूढ़ी के अंदर है। हमरा बाद हमर बेटवा के का होते, ये ज्यादा चिंता है। अरे अपनी चिंता कर लेना तू, अपनी तो चिंता है नहीं। अब तेरे जाने का समय अच्छा एक बात बताओ, आप जब यहाँ से मान के चलो पटना से दिल्ली जब जाते हो, ट्रेन से जब जा रहे हो तो ठीक है, यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा के क्रम में आपने जो सामान निकाले, बाहर सामान आपने किया, और सामान जब बाहर आपने किया है तो जब आपका स्टेशन आने वाला होता है, दिल्ली पहुंचने वाले होते हो, गाजियाबाद के आगे जब बढ़ते हो तो सामान निकालते हो या सामान बटोरते हो? क्या करते हो? सामान निकालते हो कि निकला हुआ सामान अंदर रखते हैं? यानी जब जीवन का अंतिम पड़ाव आने वाला है ना, तो ज्यादा मत फैलाओ, नहीं, बल्कि जो है उसको बटोरो। हमारा क्या है, हमारी जिंदगी जो है जीवन की एक यात्रा तो है। स्टेशन पर चले, ट्रेन में बैठे, सामने वाली सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको हम जानते पहचानते नहीं थे। ट्रेन चली, उसके साथ साथ हमारी बातें चली। उसका स्टेशन आया, कानपुर प्रयागराज उतर गया। थोड़ी देर हमने उससे बात करी थी तो स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक जा करके टाटा बाय बाय भी करके आते हैं। फिर लौट करके जब अपनी सीट पर आते हैं तो देखते हैं अभी तक जो कोई और बैठा था उस सीट पर कोई और आ गया। अब उसके साथ यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन जब अपना स्टेशन आने वाला होता है तो सब सामान को बटोर करके उतर जाते हैं। ये ट्रेन की यात्रा है। बोले ये यात्रा तो सबको पता है, आपको कथा में कहने की क्या जरूरत है? साहब ये हमारी जीवन की यात्रा है। हम भी जब इस संसार में पैदा हुए, जिसको कभी हम न पहचानते थे न जानते थे, वो यात्री मिला, परिचय हुआ। ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भैया है, ये बहन है, ये दादी जी हैं, ये दादाजी हैं। यात्रा चली इनके साथ, चलती रही। दादाजी का स्टेशन आ गया। दादाजी हो गए बेटा। हमने स्मशान घाट तक जा करके, वही तो प्लेटफॉर्म है, स्मशान घाट तक जा करके टाटा बाय बाय किया, जला वला के आ गए। अब जब फिर आए हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं कि अपने जीवन में एक नई यात्री फिर से आ गई। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, पति आ गया, नई यात्री आई और इस यात्री के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ हो गई है। लेकिन अपना स्टेशन आने वाला है, इसका भी ध्यान रखना। अपनी मौत आने वाली है, स्टेशन आने वाला है, और उसका लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। कब? जब बाल सफेद होने लगे तो समझ जाना बस गाजियाबाद पहुंच गए।